अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूं कि आज से आपके कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो चुके होंगे। ये आज आपका लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा। इसके बाद आपको बाकी की थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से मार्केट में बनता हुआ आपको दिखाई देगा, कब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका वैलिड होगा, कब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका इनवैलिड रहेगा और किस जगह पर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के की लेवल रहेंगे और किस तरीके से आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से रहेगी, मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसा कि आपको बताता चलूं कि ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि एक अप ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि मार्केट में ये इस तरीके से एक अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बैक टू बैक आपको ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई इस तरीके से दिखाई देंगी। जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी तो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, यानी कि बॉडी वाइज वो बड़ी होगी, उसकी विक्स आपको छोटी बनती हुई दिखाई देंगी, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि लास्ट कैंडल आपकी बनती हुई आपको दिखाई देगी, या किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। जब ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हुई दिखाई दे तो उसके फौरन बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देनी चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, जिसकी विक्स छोटी होंगी और बॉडी बड़ी होगी। ये क्या करेगी कि ये इस फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल को, जो कि ये वाली फर्स्ट ग्रीन कैंडल है जो कि रेजिस्टेंस लेवल पर बनी हुई है, इसको इंगल्फ करेगी और इसके नीचे आकर अपनी बॉडी को क्लोजिंग देगी, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद आपको थर्ड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, जो कि एक रेड कलर की कैंडल होगी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है, जो कि अभी मैंने यहाँ पर बनाई है। ये इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी जो कि इस रेड कैंडल के लो प्राइस को ब्रेक करेगी और इसके नीचे आकर अपनी बॉडी को क्लोजिंग देगी, और बॉडी इसकी बड़ी होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से इन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होगी तो ये एक थ्री आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब वैलिड होगा, और उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सारे के सारे फुलफिल होंगे तो ये आपका पैटर्न वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट रूल आपके लिए क्या होगा, द पैटर्न मस्ट अकर एट अ वैलिड रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अप ट्रेंड आता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करती हुई आपको दिखाई देगी, और जो लास्ट कैंडल आपके पास ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी वो एक बिग बॉडी कैंडल होगी, वो एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकेगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, हमने ये एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ था और ये ग्रीन कलर की कैंडल जो लास्ट बनी है ये इसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बन चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट वैलिड रूल फॉलो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, द फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट कैंडल काउंट की जाएगी वो ये वाली बुलिश कैंडल होगी जो कि रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकेगी, और ये एक बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड रेड कैंडल डबल स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी ऑफ प्रीवियस ग्रीन कैंडल, यानी कि यहां से जो सेकंड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी वो एक रेड कैंडल होगी और इस ग्रीन कलर की कैंडल से भी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि इस ग्रीन कलर की कैंडल को वो इंगल्फ करेगी और इसके नीचे आकर अपनी बॉडी को क्लोजिंग देगी। अगर तो ये कैंडल इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बनती है जो कि सेलर की कैंडल बनेगी, तो ये आपका थर्ड वैलिड साइन रहेगा। इसके बाद आपने फोर्थ रूल को फॉलो करना है, द सेकंड रेड कैंडल इंगल्फ फर्स्ट ग्रीन कैंडल एंड क्लोजिंग बिलो। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कलर की कैंडल को इंगल्फ भी कर चुकी है और इसके नीचे आकर क्लोजिंग भी दे चुकी है। तो ये आपका फोर्थ रूल भी आपको फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल एंड क्लोज बिलो ऑफ द सेकंड रेड कैंडल, यानी कि आपके पास इस रेड कलर की कैंडल के फौरन बाद एक और रेड कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी जो कि एक बिग बॉडी कैंडल होगी और सेलर की एक कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। ये सेलर की कैंडल इस फर्स्ट सेलर की कैंडल का लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देगी और एक बिग बॉडी कैंडल बनेगी। अगर सेम एज इट इज ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे और इन्हीं रूल को फॉलो करता हुआ दिखाई दे तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न रहेगा। आप यहां से डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
अब यहाँ पर यही पैटर्न इनवैलिड कब होगा, उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए मौजूद हैं, आप इनको फॉलो करेंगे। अगर ये रूल्स फॉलो होते हुए आपको दिखाई देंगे तो ये आपका एक इनवैलिड पैटर्न रहेगा। तो इनवैलिड होने के लिए आपके पास फर्स्ट रूल आपके पास क्या रहेगा, दैट पैटर्न आर रिवर्सल पैटर्न नॉट वैलिड इन साइडवेज मार्केट और अ डाउन ट्रेंड। यानी कि आपके पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो एक डाउन ट्रेंड में ये साइडवेज मार्केट में अगर बनता हुआ दिखाई देगा तो वो आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूं, यानी कि आपको एक डाउन ट्रेंड आता हुआ इस तरीके से दिखाई दे और उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी। इस ग्रीन कलर की कैंडल के फौरन बाद आपको यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, जो कि इस ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ करेगी। और उसके बाद एक थर्ड कैंडल भी आपको एक सेलर की कैंडल बनती हुई इस तरीके से दिखाई दे। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसा कि यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न इनवैलिड है। उसका रीजन ये है कि ये एक डाउन ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ मूव नहीं करेगी, इसलिए ये इनवैलिड साइन रहेगा। ये हमेशा आपको एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा तो ही ये आपको डाउन में ट्रेड करता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर ये आपको एक डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट में बनता हुआ दिखाई देगा तो आपका ये इनवैलिड पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड कैंडल वीक नॉट क्रॉस द फर्स्ट ग्रीन कैंडल बॉडी। यानी कि आपके पास एक अप ट्रेंड आता हुआ इस तरीके से आपको दिखाई दे और लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है इस तरीके से, यह किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर भी बनी हुई है। लेकिन इसके बाद आपको जो सेकंड कैंडल बनती हुई दिखाई देती है जो कि एक रेड कलर की कैंडल होती है, वो एक वीक कैंडल बनती है जिसकी विक्स बड़ी होंगी और बॉडी छोटी होगी और ये इस फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल को कवर नहीं कर पाएगी, तो ये आपका इनवैलिड साइन रहेगा जो कि आपका सेकंड रूल है। इसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल वीक बाय बॉडी एंड लार्ज विक्स। यानी कि आपके पास जब ये रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, उसके बाद आपको जो रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे वो भी एक वीक कैंडल बनती हुई दिखाई दे और उस कैंडल की भी विक्स आपको बड़ी बड़ी बनती हुई दिखाई देंगी जैसा कि आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर तो इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे तो ये आपका वैलिड साइन नहीं रहेगा, आपने इसको फिर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करना। इसके बाद फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द फोर्थ कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल एंड क्लोजिंग अबव। यानी कि आपके पास जब ये दोनों कैंडल रेड बन चुकी होंगी तो इसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो कि आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देगी। अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ और उसके ऊपर कोई कैंडल आकर क्लोजिंग दे चुकी होगी तो ये आपका वैलिड साइन नहीं रहेगा, आप यहां से फिर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करोगे। इसके बाद लास्ट रूल आपके पास क्या होगा, फिफ्थ कैंडल रिवर्स आफ्टर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस लेवल एंड क्लोज इन द जोन लेवल। यानी कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो आपने यहां से फिर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करना। और उसके बाद अगर आपको एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे जो इसी जोन के अंदर दोबारा से वापस आ जाए तो भी आप यहां से डाउन के लिए ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि ये आपका वैलिड साइन नहीं है। अब यहाँ पर सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, उसके बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देती है जो इस ग्रीन कलर की कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। उसके बाद एक और रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है और इस रेड कलर की कैंडल का लोएस्ट प्राइस भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। तो यहाँ पर ये इस जगह तक तो आपका वैलिड साइन था, आपका वैलिड पैटर्न बन चुका था। लेकिन क्या होता है कि इस पैटर्न के फौरन बाद यहां से आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे जो आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे। जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपने फिर यहां पर डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। मार्केट क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल इसी जगह पर इस तरीके से रीटेस्ट देगी और यहीं से ही अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए आप यहां पर डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे क्योंकि आपका ये वैलिड साइन नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि यहां पर आपका वैलिड पैटर्न कब होगा और इनवैलिड पैटर्न कब होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल किस जगह पर होंगे और किस तरीके से हमने उनको वर्किंग में लेके आना है, उस जगह पर हमने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये आपके पास एक पैटर्न बना है जो कि एक वैलिड पैटर्न है। इस पैटर्न से पहले आपको यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनता हुआ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके लिए आपको लाजमी चाहिए कि जब ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा उससे पहले आपको एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो जब ये अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल जब बन चुकी होगी
जो कि किसी न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरीके से बनेगी। तो जब ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो उस जगह पर आपने ग्रीन कलर की कैंडल का 50% लेवल मार्क कर लेना है। ये आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा। और इसके बाद आपका सेकंड की लेवल वो रहेगा जिस जगह पर आपकी ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई थी, यानी कि इसका लोएस्ट प्राइस आपका सेकंड की लेवल रहेगा। इसके बाद आपने देखना है कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, और ये रेड कलर की कैंडल जब क्लोजिंग दे देगी तो उसके बाद आपने एक और रेड कलर की कैंडल का वेट करना है। जब ये सेकंड रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे तो आपने फर्स्ट रेड कलर की कैंडल का लोएस्ट प्राइस मार्कअप कर लेना है। ये आपका थर्ड की लेवल रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। फर्स्ट आपका ग्रीन कलर की 50% लेवल का की लेवल, उसके बाद ग्रीन कलर का लोएस्ट प्राइस का की लेवल, उसके बाद रेड कलर की कैंडल का लोएस्ट प्राइस। ये तीनों आपके की लेवल रहेंगे और इसी जगह पर आपको रीटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। जैसा कि आपके पास जब ये वैलिड पैटर्न बन चुका होगा तो यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल उठेगी, वो कभी कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट की लेवल पर ही इस तरीके से रीटेस्ट कर जाएगी। जब फर्स्ट की लेवल पर रीटेस्ट होगा तो उसके बाद आपने एक रेड कलर की कैंडल का वेट करना है, जो कि ये वाली एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। इसके बाद वाली कैंडल को आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये कैंडल आप 1 मिनट के लिए, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के लिए भी ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड के लिए। अब इसी तरीके से थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करते हैं। जैसा कि आपके पास एक ही कैंडल आई थी और फर्स्ट की लेवल पर रीटेस्ट कर चुकी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल फर्स्ट की लेवल पर नहीं पहुंच पाती, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड कैंडल भी बनती हुई दिखाई देती है। अब सेकंड कैंडल क्या करती है, वो इस की लेवल को ब्रेक करती है और इसके बाद इन दोनों की लेवल के सेंटर में क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पर आपका रीटेस्ट नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपकी थर्ड कैंडल भी बनती हुई आपको दिखाई देगी। जब ये थर्ड कैंडल बनेगी तो ये आपके इस सेकंड की लेवल पर रीटेस्ट करती हुई दिखाई देगी। जब सेकंड की लेवल पर रीटेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर भी आपने एक रेड कैंडल का फिर वेट करना है। जब ये रेड कैंडल आएगी तो इसके फौरन बाद आप नेक्स्ट कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये सेकंड सिचुएशन भी समझ आ चुकी होगी। अब थर्ड सिचुएशन ऐसी बनती है कि यहाँ पर आपके पास जो थर्ड कैंडल बनती है वो इस तरीके से आपका सेकंड की लेवल भी ब्रेक करती है और थर्ड की लेवल पर आकर इस तरीके से रुक जाती है। तो यहाँ पर जो रिटेस्ट हो रहा है वो आपके थर्ड की लेवल पर हो रहा है, तो इस जगह से आपको एक रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से एक रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो फिर यहाँ पर आपकी जो कंफर्मेशन कैंडल रहेगी वो ये वाली रेड कैंडल रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर इस कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पर आपने इसी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करना होता है। उम्मीद है आपको की लेवल की बिना पर ट्रेड करने की समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पर हमने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपके पास एक फर्जी चार्ट बना हुआ है और दूसरी साइड पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास कुछ वैलिड रूल्स लिखे हुए हैं। आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है और यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अप ट्रेंड को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करना है। यहाँ पर आपने पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया हुआ है। उसके बाद आपने देखना है कि कोई अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे और इसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुके। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसके बाद फिर से ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद फिर से ग्रीन कलर की कैंडल, यानी कि बैक टू बैक आपको ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और उनमें यहाँ पर रेड कलर की कैंडल भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती। ये कंपलसरी नहीं होता कि यहाँ पर बैक टू बैक ग्रीन कलर की ही कैंडल आएंगी, यहाँ पर रेड नहीं आएगी। यहाँ पर रेड आ भी सकती है और नहीं भी। उसके बाद फिर से आपको ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पर जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी वो इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आकर रुकेगी। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल, जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, वो इसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आकर रुक चुकी है। जब ये इसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुक चुकी होगी तो आपने यहाँ पर सेकंड रूल को फॉलो करना है। सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यानी कि ये कैंडल जो रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकी होगी ये बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए और बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यानी बायर की ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद आपने थर्ड रूल को फॉलो करना है। थर्ड रूल आपका क्या है, द सेकंड कैंडल रेड एंड डबल स्ट्रॉन्ग बाय प्रीवियस कैंडल एंड इंगल्फ द ग्रीन कैंडल बॉडी।
यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, ये एक रेड कलर की कैंडल होगी, सेलर की कैंडल होगी और स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी प्रीवियस कैंडल की निस्बत। यानी कि ये इस ग्रीन कलर की कैंडल को जो कि फर्स्ट है इसको इंगल्फ करेगी अपने अंदर और इसके नीचे आकर क्लोजिंग देगी, यानी कि इसके नीचे आप अपनी बॉडी को क्लोजिंग देगी। अगर इसी तरीके से ये रेड कैंडल इस ग्रीन कलर की कैंडल को इंगल्फ करती है तो ये आपका थर्ड रूल भी फॉलो होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल रेड एंड क्लोज बिलो द सेकंड रेड कैंडल। यानी कि जब ये ग्रीन कलर की कैंडल इंगल्फ हो चुकी होगी इस रेड कैंडल के साथ, तो इसके बाद आपको सेकंड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी। वो सेकंड कैंडल भी एक रेड कलर की कैंडल होगी जो कि यहाँ पर है, और ये रेड कलर की कैंडल इस रेड कैंडल का लोएस्ट प्राइस ब्रेक करेगी और इसके नीचे आकर बॉडी को क्लोजिंग देगी, और ये भी एक बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। इसके बाद आपने लास्ट रूल को फॉलो करना है, वो क्या है कि वेट फॉर द रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल देन टेक एंट्री। यानी कि जब आपके पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा उसके बाद आपने रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल्स हैं। ये कभी कभार ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ये फर्स्ट कैंडल ही फर्स्ट की लेवल के ऊपर इस तरीके से रिटेस्ट कर जाएगी। जब ये फर्स्ट की लेवल पर ही फर्स्ट कैंडल रिटेस्ट करेगी तो सेकंड कैंडल इस तरीके से आपको डाउन आती हुई दिखाई देगी और यही कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। जब ये कंफर्मेशन कैंडल आपके पास बनती हुई आपको दिखाई देगी तो नेक्स्ट कैंडल को आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रहेगी आपकी, ये 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट के लिए भी आप इसको डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। वो आपके चार्ट पर डिपेंड करेगा कि आपने चार्ट किस टाइम का खोला हुआ है। अगर आपका चार्ट की कैंडल 1 मिनट के हिसाब से बन रही है तो आप 1 मिनट के लिए ट्रेड करोगे। अगर 5 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से बन रही है तो 5 मिनट या 15 मिनट के लिए आप इसको डाउन के लिए ट्रेड करोगे। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने ट्रेड करनी है जो कि फॉरेक्स वाले हैं वो यहाँ पर इस तरीके से इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद ये जो फर्स्ट कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी इसके बाद यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी और आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। और आपका टेक प्रॉफिट यानी टारगेट जो रहेगा वो प्रीवियस लो होगा, जिस जगह से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी उसी जगह तक मार्केट डाउन के लिए जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया रहेगा ये आपका टेक प्रॉफिट यानी टीपी रहेगा, और आपका जो अपर पॉइंट रहेगा ये वाला ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको 2 ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके फर्स्ट की लेवल को टच नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ पर आपकी सेकंड कैंडल भी ग्रीन कैंडल बनती है। वो सेकंड कैंडल फर्स्ट की लेवल को ब्रेक करती है और सेकंड की लेवल पर आकर रीटेस्ट करती है। जब सेकंड की लेवल पर आकर रीटेस्ट होगी तो उसके बाद भी आपको एक रेड कलर की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। ये रेड कलर की कैंडल आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। तो इसके बाद वाली कैंडल को आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो, 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट के लिए नेक्स्ट कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर वही होगा कि यहाँ पर रिटेस्ट के बाद आपने एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है और उससे नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी और आपका स्टॉप लॉस इसी रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो टेक प्रॉफिट वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीवियस लो तक आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस चार्ट को होल्ड कर सकते हो डाउन के लिए। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आपने फॉलो रखना है। कम से कम आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1:2 या 3 होना चाहिए, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे डबल या ट्रिपल आपका टेक प्रॉफिट होना ज़रूरी है अगर आपने प्रॉफिट में रहना है तो। अब यहाँ पर थोड़ी सी और सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि आपके पास यहाँ पर 2 ग्रीन कलर की कैंडल आती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला की लेवल भी आपका सेकंड भी ब्रेक होता है और थर्ड की लेवल पर इस तरीके से ये कैंडल आकर रुकती है और यहाँ पर रिटेस्ट होता है। तो भी आपने यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करना है जो कि इस तरीके से इस थर्ड कैंडल के बाद आएगी। ये रेड कैंडल आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ट्रेड करनी है तो यहाँ से आपकी एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और आपका जो टेक प्रॉफिट यानी टारगेट रहेगा वो फिर से प्रीवियस लो ही रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आप इस तरीके से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपके कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपको बाकी की थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी
तो उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।